तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के लिए। और ये जो सारे प्रश्न हैं, यह प्रश्न मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 जो कक्षा 10वीं का है। तो पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं। यानी ये बायोलॉजी के पहले चैप्टर का प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग ऊर्जा वृद्धि और शरीर के विकास के लिए करता है। यानी हम लोग जो भोजन करते हैं या फिर कोई भी जीव, दुनिया में कोई भी जीव है जो भोजन करता है, उसका भोजन प्राप्त करने का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य है कि ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर की वृद्धि करना और शरीर का विकास करना। अब और इससे अगर और सरल भाषा में समझा जाए तो जीव का भोजन लेना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं और शरीर में जो उसका उपयोग होता है बस उसी को पोषण कहा जाता है। अब है पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीव होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जिस प्रकार हम लोग खाना खाते हैं तो सारे जीव उसी प्रकार खाना खाएं। नहीं, सबका भोजन करने का तरीका अलग अलग है। तो वही यहाँ दोनों को मतलब सबको बांटा गया है कि पोषण के प्रकार के रूप में। तो पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के दिया गया है। इन सभी जीवों में जो पोषण होता है, दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें से पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला पोषण का नाम है स्वपोषण और सेकंड पोषण का नाम है परपोषी पोषण। तो पहले हम लोग स्वपोषण को समझते हैं। स्वपोषी पोषण में दिया गया है, जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी इस पोषण में जो होता है, जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। और अब आप लोग बोलेगा कि अपना भोजन तो हम लोग भी खुद बनाते हैं, तो उदाहरण में सिर्फ हरे पौधे क्यों हैं, मनुष्य क्यों नहीं है। तो हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। हम लोग भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वह किसी पर निर्भर नहीं है, वह स्वतंत्र रूप से अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सिर्फ हरे पेड़ पौधे को रखा गया है। और जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं वह पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है यह भी हम आगे लिखे हुए तो उसको ही बताएंगे। बस अभी याद रखिए इतना कि हरे पौधे जितने भी होते हैं वैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखते हैं। अब है परपोषी पोषण। यानी परपोषी पोषण किसे कहते हैं। जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वे दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इसके प्रकार जो हैं होलोजोइक, जिसे जो मनुष्य को कहते हैं, सैप्रोफाइटिक जो फंगस को कहते हैं, और परजीवी जो कृमि को कहते हैं। यानी परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और जो इसके प्रकार होते हैं, परपोषी पोषण को भी पूरे 3 भागों में बांटा गया है। परपोषी पोषण को पूरे 3 भागों में बांटा गया है। पहला होलोजोइक, सेकंड है सैप्रोफाइटिक, थर्ड है परजीवी। यानी ये होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक जो है ये दोनों इंग्लिश वर्ड हैं। हिंदी में अगर इसको देखें तो एक हो जाएगा प्रोनिसम और दूसरा हो जाएगा मृतजीवी। अब प्रोनिसम और मृतजीवी को समझते हैं। यानी प्रोनिसम वो होता है जो भोजन ग्रहण करने की विधि से ग्रहण करते हैं। हम लोग जिस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से प्रोनिसम में जितने भी जीव होते हैं वो उसी प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। और दूसरा जो मृतजीवी हैं, यह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कहीं पर अगर कोई चीज़ रखा हुआ है और वो सड़ जाता है तो उसमें फंगस यानी कि कवक सब लग जाते हैं और फफूंद हो जाता है, छोटा छोटा कण उस पर आ जाते हैं, उसे फंगस कहते हैं। और परजीवी का जो अर्थ है, यानी कि अगर एक जीव है, परजीवी को समझते हैं हम लोग, ये एक बड़ा सा जीव है और एक छोटा सा जीव है। यह छोटा जीव किसी न किसी रूप में इसके शरीर पर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कब्जा कर लेता है। और उसके बाद जो यह भोजन ग्रहण करता है, इसी के भोजन ग्रहण किए गए पदार्थों से यह छोटा जीव अपना भी पेट पालता है, तो इसे ही परजीवी कहते हैं। और अब आगे दिया गया है, अब आगे जिसका इंतजार था वही आगे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब प्रकाश संश्लेषण समझते हैं। इसका परिभाषा दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से भोजन या फिर ग्लूकोज बनाते हैं। यानी पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन जो होता है वह ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो बनता है और उसी से अपने ऊर्जा प्राप्त करते हैं और शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। तो इसका परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं। अब एग्जाम में इसका समीकरण पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है। हरे पेड़ पौधे जब हम भोजन बनाते हैं तो किस रूप में बनाते हैं, किस किस अनुपात में कौन कौन सा पदार्थ मिलेगा जिससे उसका भोजन ग्लूकोज का निर्माण होगा। समीकरण में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, उसके बाद सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होता है, और क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों के या पेड़ के पत्तियों में उपस्थित होता है। जब ये सब आपस में संयोग करता है फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है और जल भी बनता है। ऐसे ये समीकरण यहाँ पर संतुलित नहीं है, आप लोग इसे संतुलित कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आगे हम इसे खुद संतुलित करके बता देंगे। और इसके लिए ज़रूरी तत्व यानी इसके लिए कौन कौन सा पदार्थ ज़रूरी होता है, अगर वह पदार्थ न रहे तो हरे पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी तत्व दिया गया है, पहला सूर्य का प्रकाश, उसका क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, या फिर जल। ये चारों पदार्थ उपस्थित रहेगा तभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकेंगे और अपना भोजन निर्माण कर सकेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है मनुष्य में पोषण, यानी कि पौधों में पोषण अब समाप्त हो गया, अब हम लोगों में यानी मनुष्य में पोषण दिया गया है। ऐसे हम बहुत शॉर्ट करके हम बता रहे हैं, मनुष्य में पोषण बहुत बड़ा है, आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मनुष्य में पोषण की। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो कुल 5 चरणों में होता है। 5 चरणों में भोजन ग्रहण करने से लेकर बाहर निकालने तक सारा चरण शामिल है। पहला है ग्रहण करना। ग्रहण का अर्थ होता है कि भोजन को अपने अंदर, शरीर के अंदर लेना, मुंह की गुहा द्वारा भोजन ग्रहण कर अपने शरीर के अंदर पहुंचाना होता है। उसका पाचन, डाइजेशन होता है। जब भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, उसे पाचन करते हैं। उसका अवशोषण है, जब भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं तब पोषक तत्वों का खून में मिलना, यानी भोजन से जो पोषक तत्व निकलता है और फिर ब्लड में मिलता है और पूरे शरीर में जाता है। अभिग्रहण जो दिया गया इस शरीर द्वारा उपयोग, यानी जो पोषक तत्व ब्लड से के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचा, वो पूरे बॉडी से फिर उसका उपयोग जो पूरे बॉडी में होता है। अगर कहीं टूटा फूटा ऊतक है, कोशिका है, तो उसका मरम्मत करता है जिससे उसका उपयोग होता है। फिर त्याग करना, यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, मतलब टूटा फूटा ऊतकों का जो मरम्मत करता है उसका जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसका त्याग कर बाहर निकलता है, उसे ही अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना कहते हैं। अब हम लोगों ने इसे मतलब छोटा सा रिव्यू में पूरा देख लिया। अब आगे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी ऊपर जितना हम बताएं उन सब का यहाँ प्रश्न दिया गया है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से बन गया तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं बना तो कमेंट कर दीजिएगा, ये सारा प्रश्न हम फिर से करवा देंगे। पोषण क्या है, स्वपोषी और परपोषी में अंतर, फोटोसिंथेसिस का समीकरण यानी प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, उसके बाद मनुष्य में पाचन के चरण। ये कुछ प्रश्न जिसे आप लोग अपने से कीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। अब आज का क्लास यहाँ समाप्त हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।